जय हिंद दोस्तों। आज मैंने सोचा आप लोगों के सामने कुछ अपने दिल की इच्छाओं को प्रकट करूं। आप देखिए मेरे पीछे क्या शानदार खूबसूरत पहाड़ है। एक बार दिखाइए उस तरफ पहाड़ को, और हरा भरा ये पहाड़, ये जो आपको ग्रीनरी दिख रही है। कई बार मैं यहाँ आता हूँ और मूल रूप से मैं यहाँ पर आकर उस शहरी जिंदगी से छुटकारा पाता हूँ जहाँ सिर्फ भाग दौड़, पैसा और सुविधाओं के पीछे लोग पागल हैं। ऐसा नहीं कि मुझे सुविधाएं नहीं चाहिए, मुझे भी सुविधाएं चाहिए, लेकिन जो प्रकृति के साथ आनंद है, जो प्रकृति के साथ सुख है, और ये अभी लगभग आप समझ लीजिए कि सुबह होने वाला है, और अभी जो हवा चल रही है, ये हवा कोई भी दुनिया का एयर प्यूरिफायर नहीं दे सकता है। तो पिछले दिनों मैंने अपने फेसबुक पेज पर लिखा था कि हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में और जिंदगी के हर समय बीतने के साथ कुछ लक्ष्यों को आगे बढ़ाना चाहिए, कुछ पूरा करना चाहिए। तो आज यहाँ पर आने का उद्देश्य यही है कि बहुत समय से इच्छा थी कि मैं अपनी लाइफ में, अब चूंकि आने वाला समय धीरे धीरे और कठिन होता जा रहा है, कई तरह की समस्याएं लोगों को हो रही है, कई तरह की बीमारियां हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ कई सुविधाएं बढ़ रही है। शिक्षा में सुधार हो रहा है, स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, जीवन स्तर बढ़ रहा है। मैंने लगभग 10 साल पूरे कर लिए अपनी नौकरी के, तो मेरे मन में ये इच्छा थी कि मैं अपने एक गांव को एडॉप्ट करूं, और वहां पर जो वंचित लोग हैं, वंचित का मतलब उनके पास एसी नहीं है, उनके पास एलईडी नहीं है, ऐसा नहीं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे स्वास्थ्य, जैसे शिक्षा और कुछ जानकारियां जो बहुत महत्वपूर्ण होती है जिंदगी जीने के लिए। तो मैंने सोचा कि क्या करूं, मैं कैसे इसको शुरुआत करूं। तो सबसे पहले मैंने संकल्प लिया कि अगले 10 वर्ष तक मैं अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा सामाजिक कार्य के लिए दूंगा और नेचुरल चीजों को डेवलप करने के लिए दूंगा, और स्पिरिचुअल एक्टिविटी के लिए दूंगा। तो स्पिरिचुअल एक्टिविटी मेरी है, मैं योग ध्यान करता हूं, कई जगह जाता हूं, पूजा पाठ जो विधि विधान से होता है वो सब करता हूं। दूसरा था सामाजिक कार्य। तो सामाजिक कार्य के लिए मैंने सोचा कि सबसे अच्छा क्या होगा। मुझे लगा कि आप सामाजिक कार्य दुनिया के हर क्षेत्र में कर सकते हैं, पूरी जिंदगी कर सकते हैं। मुझे लगा कि मुझे उन लोगों के लिए करना चाहिए जहां मैंने अपना बचपन बिताया है, और मैंने बचपन बिताया है इन्हीं वादियों में। थोड़ा उस तरफ दिखाइए, कैसा दृश्य है। ये नहर है, उधर खेत है, बिल्कुल खुला हुआ, बिल्कुल खुले हुए, और आप देखेंगे कि क्या आनंद आता है यहाँ पर आकर। और ये है मेरा गांव। अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मैं कौन से गांव में हूं, कहां पे है ये गांव, आप बस देखिए और आनंद लीजिए। यहां तक, वैसे इस जंगल तक सड़क आ गई है, चारों तरफ हरा भरा है। सामने आपको छोटा सा तालाब दिख रहा होगा, ये नहर है, और इस नहर में पानी आता है खेतों के में सिंचाई के लिए। धान, गेहूं, कई तरह के फसल भी होते हैं। 20 वर्ष पूर्व मैं यहाँ पर बराबर आया जाया करता था, और मेरी दादी थी, उस समय जीवित थी, अब तो नहीं है। तो मैं उनके साथ काफी समय यहाँ पर रहा हूँ, अपने खेतों में काम किया है। मैंने देखा है कि धान के खेत कैसे लगाते हैं, गेहूं कैसे लगाते हैं, ताड़ के पेड़ पर कैसे चढ़ते हैं, आम कैसे तोड़ते हैं, महुआ का फूल कैसा होता है, जंगल में छोटे छोटे जड़ी बूटी कैसे होते हैं। तो यहाँ पर जो बचपन मैंने बिताया है, उसकी यादें मुझे बराबर खींचती थी। 1-2 वर्ष में आना जाना यहाँ पर रहता था, क्योंकि अपना गांव है, अपना खेत है, घर है, तो मैं आता था। लेकिन जब मैंने संकल्प लिया कि मैं सामाजिक कार्य करूंगा, तो मैंने सोचा कि सबसे बेहतरीन ये होगा कि मैं वहां लौट कर जाऊं और वहां पर समय दूं जहां मैंने अपना बचपन बिताया है। क्योंकि जहां आप बचपन बिताते हैं, वहां से आपकी बहुत सारी यादें जुड़ी होती है। ये एक छोटा सा गांव है,
लगभग 100-125 घर का और 400-450 के करीब जनसंख्या है। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, 1-2 लोग सरकारी नौकरी में हैं। इस गांव से बाहर जाकर प्रवासियों की तरह काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं और वो आते हैं, खेती बाड़ी के समय आते हैं, अपनी फसल उपजाते हैं, फिर से अपने काम पर चले जाते हैं, फैक्ट्री में, दिहाड़ी मजदूरी में और चौकीदार, इन सब कामों को करते हैं। तो जब भी मैं आता था, क्योंकि हम लोग यहाँ से बाहर निकले, पढ़ाई लिखाई की, हमारे परिवार ने, हमारे पिताजी ने, भाई बहनों ने, तो लोगों की एक अपेक्षा रहती है कि ये लोग पढ़े लिखे हैं, गांव में आएंगे तो कुछ अच्छा करेंगे। और वो इच्छा मेरे अंदर भी थी, उनकी अपेक्षा थी और मेरी इच्छा थी। तो यहाँ पर गांव में घर हमारा छोटा सा था, बहुत अच्छा नहीं है, टूटा फूटा था, लेकिन उसको मौका मिला, उसको थोड़ा ठीक करवा रहे हैं ताकि मैं यहाँ 5 से 10 दिन रह सकूं। मूल रूप से एक और प्रेरणा का कारण यह है कि कुछ समय पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने सारे एमपी को एक टारगेट दिया था कि आप 5 गांव को अडॉप्ट करें। तो मैं तो एमपी हूं नहीं, तो मैंने सोचा मैं अपने गांव को अडॉप्ट करूंगा। अपने गांव को अडॉप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे कोई फैक्ट्री लगाने वाला हूँ। अडॉप्ट मैंने सोचा मैं अपने स्तर पे क्या अडॉप्ट कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा यहाँ एक तो जो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसके लिए काफी लोगों को परेशान होना होता है और पैसा खर्च करना पड़ता है, गरीब लोगों को मूर्ख बनाते हैं कई लोग। शिक्षा, तो जब आज इस समय में इंटरनेट के माध्यम से एजुकेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोगों के बीच, बच्चों के बीच, शिक्षार्थियों, विद्यार्थियों के बीच फैलाया जा रहा है, तो मैंने सोचा यहाँ पर कुछ न कुछ इस तरीके से इंटरनेट के माध्यम से जो सरकार की योजनाएं हैं वो मैं इनको शेयर करूं समय समय पर, ताकि इनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। ज्यादातर क्या 99% लोग यहाँ बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो उनको अगर सरकार की योजनाओं का समय पर पता चलेगा तो उनकी जिंदगी, उनके जीने के स्तर में थोड़ी अच्छी वृद्धि होगी। दूसरा, वो कई तरह की जैसे खेती करते हैं, तो कुछ सरकार से सहयोग जो मिलता है वो सहयोग ले पाएंगे तो उनके खेती बाड़ी और अच्छा ग्रोथ करेगा। उनका फसल कहाँ बेचना है, उसका प्राइस क्या है, कौन सी मंडी में जा सकते हैं, कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत तरह की चीजें होती है जिसको कि लोग बाहर भेज सकते हैं। अनाज जो है बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है, आपने अभी खेत देखा होगा, इधर बिल्कुल आपको सामने दिखेगा कि उसमें गोबर के उपले सूखा हुआ गोबर डला हुआ है। बहुत कम लोग यूरिया और फास्फेट और केमिकल पेस्टिसाइड यूज करते हैं। तो ऐसा जो अनाज जो बिल्कुल प्योर है, स्वस्थ है, इसको खाने का अधिकार अन्य लोगों को भी है। यहाँ हमारे गांव के लोग बेचते भी हैं उसको, लेकिन औने पौने दाम पर लोग खरीद के लेकर चले जाते हैं, तो उनको एक मार्केट मिल सके और उचित कीमत मिल सके। दूसरा चीज स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य के लिए आप देखिए आज कोविड की परिस्थिति में लोगों को डॉक्टर काफी दूरी से देखते हैं, 4-5 फुट की दूरी से देखते हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो मैंने सोचा कि इसको टेलीमेडिसिन के माध्यम से करना बहुत बेहतरीन होगा। कई सारे मित्र हैं जो मुझे कई सारी चीजें दे सकते हैं, दवाइयों से संबंधित और भी कई सुविधाएं दे सकते हैं। जो एक प्राइमरी स्वास्थ्य सुविधा होती है एक ग्रामीण स्तर पर, मैं उसको यहाँ पर स्थापित करने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर, चूंकि यहाँ 8-10 किलोमीटर में कोई MBBS डॉक्टर नहीं है, तो ज़्यादातर लोगों को यहाँ से मैंने खुद देखा है कि डिलीवरी के लिए खाट जो होता है सोने का, उसमें बांस का डंडा रस्सी से बांधकर उठाकर लोग ले जाते थे कंधे पर, और 8-10 किलोमीटर जाने में 1.5-2 घंटे लगते थे। कई लोगों की मौत हो जाती थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन अब तो रोड आपने देखा उस तरफ की अच्छी हो गई है, तो थोड़ी गाड़ी की सुविधा हो जाने के कारण आना जाना आसान हो गया है। लेकिन एक स्तरीय जो डॉक्टर हैं जिनके पास सारी सुविधाएं वो नहीं है। तो टेलीमेडिसिन के माध्यम से मैं भारत के बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर
को यहाँ पर जोड़ सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि किस तरीके से इंटरनेट, मैं तो अभी पहाड़ के पास हूँ, थोड़ी ऊंची जगह है, तो यहाँ रिकॉर्डिंग करना और इंटरनेट चलाना थोड़ा आसान होता है, लेकिन जब मैं गांव जाता हूँ तो वहाँ बहुत अच्छा 4G टावर नहीं आता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि किसी तरीके से किसी कंपनी से संपर्क करके यहाँ इंटरनेट की सुविधा लगाऊं और एक छोटे से पैनल के माध्यम से, एक छोटे से डिस्पेंसरी के माध्यम से, नर्स के माध्यम से, जो आसपास में जो ट्रेंड डॉक्टर हैं, जिसको प्रैक्टिशनर बोलते हैं, उनके माध्यम से टेलीमेडिसिन को इस्टेब्लिश करूं। दवाई वगैरह की जो भी जरूरत होगी मैं अपने स्तर से प्रयास करूंगा उसको कि यहाँ के ग्रामीणों को दूं। हाँ, मैं उसमें किसी भी बड़ी समस्याओं को नहीं चाहूँगा कि यहाँ पर डील करूँ टेलीमेडिसिन के माध्यम से। मैं ये चाहूँगा कि जो बड़ी समस्याएं हैं उसके लिए प्राइमरी लेवल पे एडवाइस उनको टेलीमेडिसिन के माध्यम से मिले और बाकी इलाज के लिए उनको प्रॉपर एडवाइस मिले, ताकि उनको सही समय पर सही इलाज मिल सके। वैसे मैं आपको बता दूं, मैंने ऐसे ऐसे गांव में लोगों को देखे हैं पिछले 30 साल से, 25 साल से, जब से मुझे होश है तब से पूछने पर वो बताते हैं कि वो कभी बीमार नहीं हुए हैं। और आप देखेंगे तो बोलेंगे कि 50 किलो वजन होगा, अंडरवेट है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर भोजन नहीं है, लेकिन उनकी दिनचर्या ऐसी है, उनकी जिंदगी ऐसी है, वो शरीर का इतना उपयोग करते हैं, इतना कठिन श्रम करते हैं कि कई सारी बीमारियां तो उनको वैसे भी नहीं होगी। इसका कहने का मतलब ये है कि जो लोग कठिन श्रम करते हैं उनको सच में बीमारी नहीं होती है। इसका सबूत है मेरे गांव में कई सारे लोग। तो टेलीमेडिसिन के माध्यम से यहाँ के लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा देने का प्रयास है मेरा। एजुकेशन को भी डिजिटल करने का, ताकि बच्चों को एक प्राइमरी एजुकेशन 8वीं 10वीं तक जो आसपास के हाई स्कूल, मिडिल स्कूल में पढ़ते हैं, उनको जीके, जीएस, मैथ, इंग्लिश के लिए ट्यूशन नहीं जाना पड़े। उनको कम से कम खर्च में यहीं पर बेहतरीन से बेहतरीन सुविधा मिल सके। और तीसरी चीज जो मैंने बताया कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो हमारे ग्रामीण भाइयों को जानकारी हो सके। अब इंदिरा आवास है या कोई सब्सिडी योजना है या कोई इंश्योरेंस की योजना है, तो इन सारे चीज़ों को समय पर अगर उनको जानकारी मिलेगी तो उनको कई तरह का लाभ होगा। तो मेरे इस संकल्प में आप लोग की शुभकामना चाहिए, आप लोगों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर आप लोगों को बोलूँगा कि आप मुझे सहयोग दीजिए। अभी मुझे सहयोग की जरूरत नहीं है, इसे मैं अपने स्तर पर करना चाहता हूँ और जब थोड़े बड़े स्तर पे होगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ उसको। मैं आपको प्रयास करूंगा कि ये गांव जिसको मैंने अडॉप्ट किया है, कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए मैं इसमें साल में ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकूं। चूँकि मेरा पैतृक गांव भी है, मुझे यहाँ अच्छा भी लगता है, मौसम भी बहुत अच्छा बेहतरीन होता है। उधर देखिए सूर्योदय हो रहा है, क्या बेहतरीन दृश्य है। ये सुंदर पहाड़, ये उगता हुआ सूरज और ये प्राकृतिक नज़ारा। तो ये सारे संकल्प जो मैंने लिए हैं इस वर्ष, इन संकल्प पर मैं काम करूंगा, आपको अपडेट करूंगा और मैं चाहूंगा कि अगले 10 वर्ष तक इसको मैं नियमित रूप से करूं। आने वाले 10 वर्ष के बाद जितना मैं कर सकूंगा, इस संकल्प को और आगे बढ़ाना चाहूंगा। आप सबों की शुभकामना मेरे साथ बनी रहे। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।